नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल राज टीचर्स हेल्पलाइन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, राजस्थान में बजट 2022-23 में ओपीएस की घोषणा के पश्चात जीपीएफ को लेकर कर्मचारियों के मन में कई प्रकार के सवाल उठने लगे हैं। जैसे, क्या प्रोबेशन में भी जीपीएफ की कटौती अनिवार्य है? जीपीएफ की कटौती वर्ष में कब से शुरू होती है? वर्तमान जीपीएफ कटौती दरें क्या है? कार्मिक जीपीएफ में अधिकतम कितनी कटौती करवा सकता है? आदि कई प्रकार के सवाल एम्प्लॉयज़ के मन में उठने लगे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जीपीएफ से रिलेटेड कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबाएं। साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जीपीएफ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। उनमें पहला सवाल होगा, जीपीएफ की कटौती कब से शुरू होती है? अगला सवाल होगा, जीपीएफ में कटौती यानी अभिदान करना अनिवार्य है या नहीं? तीसरा प्रश्न है, प्रोबेशन में जीपीएफ में कटौती यानी अभिदान करवाना अनिवार्य है या नहीं? जीपीएफ में वर्तमान मासिक कटौती दरें क्या है? जीपीएफ में अधिकतम कितनी कटौती करवाई जा सकती हैं? जीपीएफ की कटौती कब बंद होती है और क्या सेवानिवृत्ति के बाद भी जीपीएफ की कटौती को जारी रखा जा सकता है? तो इन 7 सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि आपके इन प्रश्नों से संबंधित जवाब आपको मिल सके। तो आइए 1 बाय 1 करके सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। जीपीएफ से रिलेटेड हमारा पहला प्रश्न है, जीपीएफ की कटौती कब से शुरू होती है? तो इसका जवाब है, जीपीएफ की कटौती मार्च माह के वेतन जो कि अप्रैल में मिलता है से शुरू होती है। अगला सवाल है, जीपीएफ में कटौती यानी अभिदान करवाना अनिवार्य है या नहीं? इसका जवाब है, राज्य के सभी कर्मचारियों को अपने वेतन से जीपीएफ की मासिक कटौती करवाना अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 3, प्रोबेशन में जीपीएफ में कटौती होती है या नहीं? तो इसका जवाब है, वर्तमान जानकारी के अनुसार प्रोबेशन में भी जीपीएफ की कटौती करवाना अनिवार्य है। हालांकि इस विषय में अभी स्पष्ट निर्देश जारी नहीं हुए हैं। जल्द ही इस विषय में गवर्नमेंट द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए जाएंगे, तो इस विषय में स्पष्ट हो जाएगा कि प्रोबेशन में भी जीपीएफ की कटौती होगी या नहीं। फिलहाल जो जानकारी है उसके अनुसार प्रोबेशन में भी जीपीएफ की कटौती होनी है। प्रश्न संख्या 4, जीपीएफ में वर्तमान मासिक कटौती दर क्या है? तो जीपीएफ में वर्तमान में जो मासिक कटौती दरें हैं वो आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही होगी। यहाँ आपकी बेसिक पे शो हो रही है और यहाँ पर उस बेसिक पे के सामने जो अमाउंट दी हुई है वो उस बेसिक पे के अकॉर्डिंग जीपीएफ की कटौती दर है। ये जीपीएफ की कटौती दर मार्च 2018 से इफेक्टिव है और वर्तमान में भी इफेक्टिव है। हालांकि सरकार द्वारा जीपीएफ की कटौती दरों को बढ़ाने की अफवाह चल रही है। जल्द ही इस विषय में भी क्लियर निर्देश आ जाएंगे। 5वां प्रश्न देखिए, जीपीएफ में अधिकतम कितनी कटौती करवाई जा सकती है? साथियों, ये सवाल सभी कर्मचारियों के मन में उठ रहा है, क्योंकि जैसे एनपीएस की कटौती बंद हुई है उसके तुरंत बाद में एम्प्लॉयज़ की जो डिडक्शंस अमाउंट थी, जो सेविंग्स थी, वो खत्म हो गई है या कम हो गई है। इसलिए अब कर्मचारी अपनी सेविंग्स को बढ़ाने के साथ साथ स्कीम्स ढूंढ रहा है। तो सवाल ये उठ रहा है कि जीपीएफ में एम्प्लॉय कितनी कटौती करवा सकता है मैक्सिमम? तो इसका जवाब है, कार्मिक द्वारा अपने बेसिक के अनुसार जीपीएफ की निर्धारित स्लैब के अनुसार न्यूनतम राशि की कटौती करवाना अनिवार्य है। यानी जो स्लैब के अकॉर्डिंग उसकी जीपीएफ की डिडक्शन अमाउंट बनती है उतनी राशि तो उसे कटवानी ही जरूरी है। जैसे 38,501 से लेकर 51,500 तक की बेसिक वाले सभी कार्मिकों को जीपीएफ की जो निर्धारित राशि है वो है 2850 रुपये। इतनी कटौती करवाना तो अनिवार्य है जीपीएफ में। अब कार्मिक चाहे तो 2,850 रुपये से अधिक की राशि की कटौती जीपीएफ में अपने विकल्प के अनुसार करवा सकता है। कार्मिक अपनी कुल वार्षिक परिलब्धियों यानी इमोल्यूमेंट्स में से न्यूनतम जीपीएफ कटौती राशि और उसके वेतन से होने वाली अन्य अनिवार्य कटौतियों जैसे एसआई, एलआईसी,
इनकम टैक्स या फिर लोन अमाउंट आदि को कम करने के बाद शेष बची राशि तक की सीमा तक अपनी जीपीएफ की कटौती करवा सकता है। ये डिटेल आपको जीपीएफ रूल 2021 के पॉइंट 12.1 में मिल जाएगी। आइए इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। एक कार्मिक है जिसकी बेसिक है 47,000 रुपये और वर्तमान में जो डीए अमाउंट चल रही है वो 31% है। तो इस तरह कार्मिक की कुल वार्षिक आय हो जाती है लगभग 7,38,840 रुपये। ध्यान देना है साथियों, यहाँ पर हम जीपीएफ की अधिकतम कटौती अमाउंट को डिसाइड करने के लिए वार्षिक स्तर पर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ हमारे पास एम्प्लॉय की कुल वार्षिक आय लगभग आ गई है 7,38,840 रुपये। अब यहाँ पर एम्प्लॉय की सैलरी से जो कटौती हो रही है उनमें से है एसआई की कुल अमाउंट है 36,000 रुपये 3,000 महीने के हिसाब से। जीपीएफ की अमाउंट उसकी स्लैब के अनुसार बनती है 34,500, ये वार्षिक अमाउंट है जो भी कटौतियाँ हम यहाँ पर देख रहे हैं। एलआईसी की उसकी टोटल डिडक्शन अमाउंट होती है 18,000 रुपये और इनकम टैक्स 1,000 रुपये के हिसाब से पूरे साल में कट जाता है 12,000 रुपये। तो इस तरह टोटल डिडक्शंस जो होनी होती है वो हो जाती है 1,05,000 रुपये। तो यहाँ पर बैलेंस बच जाता है एम्प्लॉय के पास टोटल कटौतियाँ काटने के बाद 6,38,340 रुपये। अब यहाँ पर कार्मिक जीपीएफ में लगभग 6,38,340 रुपये तक की वार्षिक कटौती करवा सकता है। ये रूल आप अगर स्पष्ट देखना चाहते हैं तो जीपीएफ रूल 2021 के पॉइंट 12.1 में देख सकते हैं और इसे क्लियर कर सकते हैं। जीपीएफ रूल्स की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप इन रूल्स को डाउनलोड करके और अधिक क्लियर कर सकते हैं। अगला सवाल है जीपीएफ की कटौती कब बंद हो जाती है। अब यहाँ दो जवाब है। अभिदाता यानी कार्मिक की मृत्यु हो जाती है, सेवा से त्यागपत्र दे दिया जाता है, पदच्युत कर दिए जाने, सेवानिवृत्ति से पूर्व अवकाश पर जाने पर जीपीएफ की कटौती बंद हो जाएगी। और दूसरा है अभिदाता यानी कार्मिक की सेवानिवृत्ति से 1 माह पूर्व उसकी जीपीएफ की कटौती बंद हो जाएगी। तो अगला प्रश्न है क्या सेवानिवृत्ति के बाद भी जीपीएफ की कटौती को जारी रखा जा सकता है। तो इसका जवाब है हाँ। सेवानिवृत्ति के पश्चात खाता बंद होने की स्थिति में खाता पुनर्जीवित कर खाता जारी रखा जा सकता है। तो साथियों ये थे जीपीएफ की कटौती से संबंधित 7 महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों के अलावा भी अगर कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।